हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेटा तू इतना डरा डरा सा क्यों लग रहा है? मैं डरा नहीं तो। अरे आंटी जी, एक तो बकरा हलाल होने जा रहा है और ऊपर से आप कहती हो कि डरा क्यों है। अरे तू चुप कर, जब तेरी शादी होगी ना तब तुझसे पूछूंगी। तो करवा दो ना मेरी शादी, शादी के लिए तो मैं उतावला हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल? अरे बहन जी, वो दीपक नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है? दीपक? अरे हमारे दामाद आ रहे हैं। दीपक बाहर आ, इतना डरा डरा सा क्यों लग रहा है? मैं डरा नहीं था। बाहर आ। अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाएगी। अरे दीपक क्या हुआ? शादी नहीं करनी तुझे? उठ चलो। चलो आजा। कन्या को। तानिया जल्दी कर, कहीं इरादा ना बदल जाए। हार पहना दे। क्या हुआ दीपक, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने शादी करने का इरादा बदल दिया है? नहीं कतई नहीं। दीपक ध्यान किधर है तुम्हारा? वरमाला पहनाओ, शादी नहीं करनी तुझे? हाँ माँ, शादी करनी है। होता है दीदी, होता है। जब किसी का सपना पूरा होता है ना तो वो किसी और दुनिया में चला जाता है। एक बार नहीं, कोने ने बार बार चाकू मारा है इसे। हाँ सर, वार पे वार किया है और उसने दीपक के चीखने चिल्लाने की भी परवाह नहीं की। शादी वाले दिन खून। ये कोनी भीड़ भाड़ में अंदर घुस आया होगा। दीपक के बिना नहीं जी सकते। संभालो अपने आप। हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन तहकीकात तो करनी ही पड़ेगी। आप लोग प्लीज थोड़ा पीछे जाइए। एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या था? सुबह से अजीब सा बर्ताव कर रहा था। अजीब सा बर्ताव? हाँ, उसका ध्यान कहीं और ही था, कहीं
खोया खोया सा था, डरा डरा सा। दीपक डरा हुआ था। जी हाँ, मंडप में तान्या को हार पहनाते हुए अचानक वो चीख कर गिर गया और फिर बेहोश हो गया। दीपक, 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 आंखों तो खोल बेटा, क्या हो गया तुझे? आइए आइए डॉक्टर, देखिए दीपक को क्या हुआ। अभी तक बिल्कुल ठीक था ये। देखिए डॉक्टर साहब। डोंट वरी, शादी के स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो गया है। मैं इन्हें एक इंजेक्शन दे देता हूँ, सुबह तक ये होश में आ जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। थैंक गॉड। आइए डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। प्लीज कम। अचानक ये नहीं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सुबह तक ठीक हो जाएगा। चल बेटा, तू भी थोड़ा आराम कर ले। नहीं मॉम, मैं यहाँ दीपक के पास ही रहूंगी। आप लोग बाहर जाइए, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बुला लेना। जी आंटी। टेक केयर। चल बेटा, ध्यान रखना। चलो। मतलब तानिया जी, सिर्फ आप यहाँ थी दीपक के साथ, है ना? हाँ, मैं बस 2 मिनट के लिए बाथरूम गई थी। ना मैं वहां जाती और ना ये सब कुछ होता। और जैसे मैंने यहाँ पर आके देखा तो दीपक का खून हो गया था। 2 मिनट में खून हो गया। यहाँ कमरे में कोई छुपने की जगह भी नहीं है। हो सकता है कि कोई बाहर से आया हो। लेकिन मालूम तो किसी अंदर वाले को ही होगा ना कि दीपक कमरे में अकेला था। क्या कहना चाहते हैं आप? ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। आप ही बताइए। कमरे में कोई बाहर से आया नहीं, कमरे के अंदर छुपने की कोई जगह नहीं है, कमरे के अंदर सिर्फ तानिया जी थी, तो कौन हो सकता है? आप सीआईडी वालों के सीने में दिल होता है कि नहीं? अभी अभी मेरी बेटी के होने वाले पति का खून हुआ है और आप उसी पे इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, हम तो सिर्फ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था, और शक करना तो हमारा काम ही है। अभी आप लोग प्लीज जरा बाहर जाइए। 2 मिनट के अंदर खून, ये तानिया गड़बड़ है सचिन, गड़बड़ है। सर, लेकिन अगर तानिया दीपक का खून करना चाहती तो फिर शादी करने को क्यों तैयार होती? ये बात तो है, फिर हुआ क्या यहाँ पे? सर, कई बार तो मुझे उस इंसान पर गुस्सा आता है जिसने ये चाकू छुरी इन्वेंट की है। आजकल ये सब्जी काटने से ज्यादा इनका इस्तेमाल इंसानों को काटने में किया जा रहा है। नहीं तारिका, इसमें चाकू छुरियों का कोई दोष नहीं है। दोष दरअसल उस दिमाग का है जो इनका गलत इस्तेमाल करता है। अब देखो, हम लोग भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं इन चाकू छुरियों का खूनियों को पकड़वाने में। बिल्कुल ठीक। गलती कभी हथियार की नहीं होती, उस हथियार का गलत इस्तेमाल करने वाले की होती है। बाय द वे, आपको पता चला ये चाकू दीपक के पेट में किसने मारा? वेरी गुड। अब इसी बात की तो कसर बाकी थी। मतलब अब तुम लोग खूनी का नाम पता भी हमसे पूछो, हा? अरे भाई साहब, जहां तक हमें ख्याल है खूनी को ढूंढना आप लोगों का काम है, नहीं? हाँ साहब, लेकिन चाकुओं पे से किसी की उंगलियों के निशान तो मिले होंगे ना आपको? नहीं मिले। कोई तकलीफ है? अरे नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं। अब नहीं मिले तो नहीं मिले, इसमें आपका क्या कसूर है? कसूर तो हमारा है। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं सर। अरे अब खूनी ने चाकू साफ कर दिया तो इसमें डॉक्टर साहब का क्या कसूर? बाय द वे, कुछ और तो पता चला ही होगा डॉक्टर साहब आपको? हाँ चला ना। क्या क्या? इसके पेट में हमें केमिकल मिला है। देखा, ये हुई ना बात। डॉक्टर साहब कुछ नहीं छुपाते, जो पता चलता है फटाफट बता देते हैं। अच्छा, ये केमिकल कौन सा है, अभी बताएंगे या बाद में आओ? नहीं नहीं, कभी भी आओ, कोई फायदा नहीं। कुछ पता नहीं चला? पता ही नहीं है ना कि कोई फिनाइल वगैरह? नहीं, कुछ मालूम ही नहीं। अटक गई गाड़ी? हाँ, अटक गई। तारिका जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो जरूर पता होगा।
आप बताइए। अरे तारिका बता दो बता दो। तो दरअसल क्या है कि सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बेसब्री में डूबे हुए हैं। जी नहीं सालुंके साहब, हाँ। मैं तो तारिका जी की भक्ति में डूबा हुआ हूँ। भक्ति में? जी हाँ। अब ये कुछ बता दे तो हम यहाँ से खिसक लेंगे। हाँ तो फिर बता दो इन्हें। हाँ तो बता दीजिए। टेस्ट हो चुका है। ये केमिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में मिलता है जो टेंशन कम करने के काम आता है। मतलब ये दीपक काफी परेशान रहता था। बहुत ज्यादा। दवाई बहुत ज्यादा मात्रा में मिली है इसके खून में से। सर दीपक की शादी होने वाली थी, शायद उसी टेंशन की वजह से ये दवाइयां खाता होगा। क्या बात कर रही हो काजल तुमसे किसने कह दिया कि शादी करने से टेंशन होती है? क्यों डरा रही हो तारिका जी को? सो मैं तो वो ऐसे ही एक्चुअली काफी दिनों से ये वो दवाई खा रहा था। ओह अच्छा। सालुंके सर, ये दवाई ज्यादा मात्रा में लेने से क्या हो सकता है? बॉस, अगर कोई इंसान दवाई ज्यादा मात्रा में ले लेगा तो वो सबसे बड़ी बात तो हमेशा डरा डरा सा रहने लगेगा। उसकी हार्ट रेट कम हो जाएगी, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी और कई केसेस में तो हैलुसिनेशन भी होने लगेगा। अब बाय द वे, तुम हैलुसिनेशन क्या होता है जानते हो? हाँ सर, वो आदमी को अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं, मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं। मतलब शादी के दिन दीपक जो डरा हुआ था वो इस केमिकल की वजह से था। क्या आपको दीपक की बॉडी से दवाई मिली? ऐसा केमिकल जो टेंशन कम करता है, और वो भी थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा। ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारे परिवार में एक रस्म है कि शादी के 2 दिन पहले ही दूल्हा दुल्हन दोनों उपवास रखते हैं और वो उपवास पूरी शादी होने के बाद ही तोड़ते हैं। और दीपक ने तो 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं, फिर ये केमिकल उसकी बॉडी में कैसे जा सकता है? हो सकता है उपवास से पहले कुछ खाया। आप लोग को तो पता होगा ना? जी नहीं, हमें कुछ नहीं पता। आपका बेटा दवाई ले रहा था या नहीं, आपको नहीं मालूम? सर, एक्चुअली दीपक हमारा सगा बेटा नहीं था। क्या? हाँ सर। 3 साल पहले वो हमारे सामने वाले घर में रहता था। उसके माँ बाप नहीं थे और हमारी कोई औलाद नहीं थी। उसमें हमने अपने बेटे की झलक देखी, बस अपना बेटा बना लिया, मगर वो भी छीन लिया। संभालो अपने आप को। प्लीज सर, दीपक के बारे में बार बार पूछकर हमारे जख्मों को और गहरा मत कीजिए। आप लोग जाइए यहाँ से। अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो किसने खून किया कैसे पता चलेगा? आपके बार बार सवाल पूछने से क्या दीपक वापस आ जाएगा? मतलब आप नहीं चाहती कि दीपक का खूनी पकड़ा जाए? व्हाट नॉनसेंस! आप मेरी बेटी पे शक कर रहे हैं? जिस वक्त दीपक का खून हुआ उस वक्त तानिया के अलावा कमरे में और कोई भी नहीं था, राइट? अगर मुझे दीपक का खून करना होता तो मैं उससे शादी नहीं करती। तुम दोनों की लव मैरिज होने वाली थी ना? हाँ, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, साथ काम करते करते एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर तो आप दोनों में काफी गहरा प्यार होगा। कोई शक है आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कमाल की बात है, इतना गहरा प्यार था और आपको ये भी नहीं पता कि दीपक दवाइयां लेता था। नहीं। अच्छा, अब आप दीपक के अतीत के बारे में क्या जानती? दीपक के अतीत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती मैं। क्यों? शादी से पहले आपने जरूरी नहीं समझा कि आप दीपक के बारे में कुछ जान लें? नहीं समझा। आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा। आप लोगों को जो समझना है आप लोग समझिए। अच्छा, आप लोग ये बता सकते हैं कि आप लोगों को किसी पे शक है? कौन ऐसा कर सकता है? हमें किसी पे शक नहीं है। दीपक किसी बात को लेके परेशान या घबराया हुआ रहता था? जी हाँ, वो पिछले 1 महीने से काफी परेशान था और हमारे घर पे ही सोता था, अपने घर पे नहीं सोता था। पिछले 1 महीने से आप क्या सोता था? क्यों? पता नहीं, वो कह रहा था कि वहाँ उसे बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। अकेलापन महसूस हुआ? कमाल की बात है, उसने अचानक यहाँ पे सोना क्यों शुरू कर दिया? सर, मुझे तो लगता है
घर में कुछ गड़बड़ है। एक काम करते हैं फ्रेडी, उस घर में ही चल के देखते हैं। काफी अच्छा सजा रखा है घर। लगता है बहुत कमाता था ये दीपक। और इन सब के बावजूद भी वो 1 महीने से यहाँ पे रहा ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब उसे रात को डर लगता होगा। मगर वो तो कह रहा था कि उसे यहाँ पे सूनापन लगता था, और तो और अकेलापन काटने को दौड़ता था। ये सब कहने की बातें हैं। आदमी तभी अपना घर छोड़ के भागता है जब उसे डर लगता है। किस बात का डर? वो आप फ्रेडी, ये मत भूलो कि हम खून की तहकीकात करने आए। मैंने कुछ बोला क्या? मैंने अपने मुंह से आत्मा का नाम सॉरी, अब गलती से आत्मा का नाम मुंह से निकल ही गया है तो मैं भी निकलता हूं। फ्रेडी, तुम कहीं नहीं जा रहे हो। हमें इस घर की तलाशी लेनी है, और वो भी अच्छी तरह से। हो सकता है कि दीपक के अतीत का राज यहीं किसी कोने में छुपा हो। सर, दीपक को जिस आदमी ने घर बेचा, शायद वो जानता हो दीपक के अतीत के बारे में। हो सकता है काजल। सर, ये देखिए, ड्रॉवर में दवाइयां भरी पड़ी है। काजल, फ्रेडी, इन दवाइयों में तो वो वाली दवाई भी है जो डॉक्टर सालुंके को दीपक की लाश में से मिली थी। और ये दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जाती। कोई साइकियाट्रिस्ट होगा जिसने दीपक को ये दवाइयां दी होंगी। देखिए इसमें क्या है। ढेर सारे कार्ड। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर राजीव। हेलो डॉक्टर राजीव। हेलो। सॉरी, आप लोगों को ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल हम लोग दीपक के बारे में कुछ सवाल पूछने के लिए आए थे। दीपक? ये है दीपक, आपका पेशेंट है ना? जी हाँ। क्या इसने किसी का खून कर दिया है? जी नहीं, बल्कि इसका खून हो गया। ओह नो, आई एम सॉरी। वैसे किस बीमारी का इलाज करवा रहा था ये? इसे हेलुसिनेशंस होते थे। किस तरह के हेलुसिनेशन? वो कहता था कि उसे अपने घर में आत्माएं दिखाई देती हैं। देखा सर, मैं हमेशा कहता हूँ कि आत्माएं हैं, लेकिन आप लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं करते। दरअसल आत्माएं होती ही नहीं है, इंसान का वहम होता है। मतलब इसी आत्मा के डर की वजह से दीपक पिछले 1 महीने से अपने घर पर नहीं सो रहा था। हाँ काजल, यही वजह होगी। अच्छा ये बताइए कि दीपक ने कभी आपसे आत्माओं के बारे में कुछ कहा था? ज्यादा कुछ नहीं बताया। दरअसल आत्माओं के ख्याल से वो इतना डर गया था कि उसके हाथ कांपते थे और उसे पसीना आता था। लेकिन फिर भी कुछ तो बताया होगा कि ये आत्माएं क्या करती थी, कुछ बोलती थी, कुछ तो बताया होगा। अक्सर वो 3 चीजों के बारे में बोलता था। कौन सी 3 चीजें? किसी औरत के बारे में, किसी कार के बारे में और पानी के बारे में। ये क्या चक्कर है? औरत, पानी और कार? कहीं ये किसी औरत की आत्मा तो नहीं है जो कार में बैठ के आती है और पानी में डुबा के मारती है? बस करो फ्रेडी, तुमने एक बार और आत्मा का नाम लिया ना तो तुम्हारा भी इलाज करवाना पड़ेगा। हाँ, उसने ये भी कहा था कि ये कोई 3-4 साल पहले की बात है। ओह, तो इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही है। दीपक के खून का राज उसके अतीत से जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच।
सर मैंने दीपक की मोबाइल कंपनी में फोन करके पता किया सर, उसने किस किस को फोन किया और कहाँ कहाँ से उसको फोन आए हैं सर। सब नंबर देख लिया? हाँ सर चेक कर लिया, पर ऐसा कोई टेढ़ा नंबर है नहीं सर इसमें। ठीक है। फ्रेडी कहाँ है? सर मत पूछिए, डॉक्टर राजीव ने जैसे ही कहा कि दीपक को उसके घर में आत्माएं दिखाई देती हैं, फ्रेडी की सिट्टी पिट्टी गुम, आधे दिन की छुट्टी लेके भाई साहब घर निकल गए। वाह, अब यही कसर बाकी रह गई थी। लेकिन ये बात अभी भी वही की वही है। कार, लड़की और पानी, इन तीनों का आपस में क्या संबंध हो सकता है? सर डॉक्टर राजीव कह रहे थे कि इन तीनों चीजों का संबंध 3-4 साल पुराना है सर। सर मुझे तो लगता है कि ये तीनों चाबियां किसी ऐसे ताले की हैं जो दीपक के अतीत के दरवाजे पर लटका हुआ है सर। ये दीपक 3 साल पहले यहाँ आया था ना रहने के लिए, तो हो सकता है ये खूनी उसका कोई पुराना दुश्मन हो जो 3 साल से उसे ढूंढ रहा था बदला लेने के लिए। और जैसे ही दीपक का एड्रेस मिला उसे, उसने ये आत्माओं का खेल खेलना शुरू कर दिया और मौका मिलते ही उसकी जान ले ली। उस आदमी का पता चला जिससे उसने घर खरीदा था? मिला वो? सर सी मिस्टर गगन, दीपक को वो घर इन्होंने बेचा था। घर बेचना तो कोई जुर्म नहीं, फिर आप लोगों ने मुझे इस तरह से यहाँ क्यों बुलाया है? मेरा घर था, मैंने बेच दिया। मिस्टर गगन, आपका घर था, आपने बेच दिया, ठीक है, लेकिन आपने जिसको घर बेचा था दीपक, आपको मालूम है उसका खून हो गया? खून? मगर किसने किया ये सब? उन्हीं आत्माओं ने जो दीपक को आपके घर पे दिखाई देती थी। क्या बकवास है ये? मेरे घर में कोई आत्माएं नहीं थी। दीपक के बारे में आप क्या जानते हैं? जी ज्यादा कुछ नहीं। जब उसने आपसे घर खरीदा था तो उसने बताया नहीं वो कहां से आया है, कहां रहता था पहले? जी इतना तो मुझे याद नहीं, और शायद मैंने पूछा भी नहीं था, क्योंकि उस समय मुझे पैसों की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैंने अपना पैसा लिया और चलता बना। कितने पैसे मिले थे आपको? अब छोड़िए ना साहब, ये सब जान के आपको क्या फायदा होगा। पेमेंट कैश में हुई थी या चेक से? चेक था 50 लाख रुपए का और थोड़ा बहुत कैश था। उस 50 लाख वाले चेक की डिटेल्स चाहिए हमें। ये है वो चेक नंबर AOP 09813। हमें इस चेक की सारी डिटेल्स चाहिए। सर आप लोगों की इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट है। ये चेक मिस्टर दीपक ने ही इशू किया था 3 साल पहले। लेकिन इतना सारा पैसा दीपक के पास आया कहाँ से? ये चेक इश्यू होने से 5 दिन पहले ही किसी ने ये पैसा उसके नाम ट्रांसफर किया था। मगर किसने? बेली का अकाउंट है, अकाउंट नंबर MKR 1097612। ये अकाउंट है किसके नाम पे? सर अब ये तो आपको मनी मीडिया बैंक से ही पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये अकाउंट वहीं का था। हेलो, मैं इंस्पेक्टर काजल बोल रही हूँ CID से। जरा ये अकाउंट नंबर नोट करना, MKR 1097612। बता सकते हैं ये अकाउंट किसके नाम पे? या श्योर आई विल वेट। व्हाट? क्या आपको पूरा यकीन है? ओके, थैंक यू। क्या होगा सर? ये अकाउंट भी दीपक के नाम पर है। क्या दीपक ने नया घर खरीदने के लिए अपने एक अकाउंट से पैसे निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल दिया? इतना ही नहीं सर, इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते ही उसने अपना दिल्ली वाला अकाउंट बंद करवा दिया। ओह, अब समझ में आया। ये सारा का सारा चक्कर दीपक की पुरानी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, इस मनी मीडिया बैंक से पता करते हैं कि ये दीपक दिल्ली में रहता कहां था। 3 साल पहले ये दीपक यहीं पे रहता था ना? जी हाँ, वो पेइंग गेस्ट था। कितने समय तक रहा हो यहाँ पे? यही कोई 6-7 साल से। क्यों, क्या किया उसने? किसी ने दीपक का खून कर दिया। What? ये तो बहुत बुरा हुआ। आपको किसी पे शक है? जी नहीं, 3 साल से तो मैं उसके टच में ही नहीं हूँ, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। क्या दीपक ने आपको बताया कि वो मुंबई जा रहा है? जी नहीं, वो तो एक दिन अचानक ही गायब हो गया, बिना बताए चला गया। किस दिन की बात है? 13 नवंबर 2008। वो तो अपना सामान भी नहीं लेके गया और उस महीने का किराया भी नहीं दिया। उसका सामान देख सकते हैं हम लोग? जी नहीं, 1 साल तक मैंने इंतजार किया और फिर उसका सामान फेंक दिया। फिर कोई बात नहीं। जब दीपक यहाँ पे रह रहा था तब उसकी किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? जी नहीं, दीपक तो बहुत अच्छा लड़का था,
उसका कोई दोस्त आता था यहाँ उससे मिलने के लिए? जी हाँ, 2 दोस्त आते थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की? क्या ये वो लड़की है? जी नहीं, ये वो नहीं है। कौन है ये? इसका नाम तान्या। इसकी शादी दीपक से होने वाली थी, लेकिन शादी की रात ही दीपक का खून हो गया। वेरी सैड। अच्छा, आप दीपक के दोस्तों के बारे में कुछ बता रही थी। जी हाँ, उस लड़के का नाम तो मुझे नहीं मालूम, पर लड़के का नाम वीर था। बड़ा ही बहादुर नाम है। उसके गायब होने से एक दिन पहले उन दोनों में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। लड़ाई? किस बात पे? ये तो मैं नहीं जानती, पर उसके अगले ही दिन दीपक गायब हो गया और वीर भी दोबारा यहाँ नहीं आया। ये वीर रहता कहाँ है? क्या वीर मर चुका है? 3 साल पहले 12 नवंबर, वो मनहूस दिन जब मेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। 12 नवंबर? उसकी मौत कैसे हुई? हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से? इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक? हाँ, वो दीपक से मिलकर वापस घर आ रहा था। रास्ते में अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा, कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक पेड़ से जा टकराई। वीर को कोई दिल की बीमारी, कोई स्ट्रेस वगैरह था? नहीं तो मरने के कुछ ही दिनों पहले तो हमने उसका मेडिकल चेकअप कराया था, तब तो वो बिल्कुल ठीक था। वो ठीक था तो फिर अचानक हार्ट अटैक क्यों? सर, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। 12 नवंबर को दीपक और वीर का झगड़ा होता है और आते समय वीर का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर 13 नवंबर को दीपक बिना किसी को कुछ बताए बंबई भाग जाता है। कहीं वीर के खून में इस दीपक का हाथ तो नहीं है? नहीं नहीं, दीपक तो वीर का बहुत अच्छा दोस्त था, बल्कि भाई से भी बढ़कर। उन दोनों का झगड़ा किस बात पे हुआ था? झगड़ा? वीर ने तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं कहा था। हाँ, कहता भी कैसे? इससे पहले कि वो घर पहुंचता उसका एक्सीडेंट हो गया और अगले ही दिन दीपक गायब हो गया। अच्छा, वीर और दीपक की एक और दोस्त थी, एक लड़की, मालूम है आपको? वीर तो लड़कियों से बात करने में भी शर्माता था, उसकी कोई लड़की दोस्त तो थी ही नहीं। आप जानती हैं इसे? जी नहीं। दीपक काम क्या करता था? रियल ग्रुप कॉर्पोरेशन में एम्प्लॉय था। अरे तुझे पता है, उस कपड़े की दुकान पर सेल लगी है। हाँ हाँ, अरे मत पूछ, हर तरह के कपड़ों पर सेल है। एक्सक्यूज मी? स्कर्ट, साड़ी, जीन्स, मेरा तो मन करा था पूरी दुकान खरीद लूं। सुरभि, इस सेल वाली दुकान की एड्रेस लो। हाँ, ये क्या बदतमीजी है? काम के वक्त ऑफिस के फोन पर टाइम पास नहीं करना चाहिए। ये तुम कौन होती है समझाने वाली? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? मैनेजर कहाँ है तुम्हारा? प्लीज मैडम, सर से शिकायत मत करिएगा। मैनेजर कहाँ है? सर तो अपने केबिन में होंगे। सर, मैडम मैडम प्लीज मेरी बात तो सुनिए मैडम। अरे आप लोग ऐसे कैसे अंदर घुस गए? अब कौन है आप? सीआईडी। हाँ बोलिए। हम लोग दीपक कुमार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आए। कौन दीपक? लगता है आपके याददाश्त पे धूल जम गई है। कोई बात नहीं, धूल हम साफ कर देते हैं। 3 साल पहले दीपक कुमार आपके कंपनी में एक एम्प्लॉय था, कुछ याद है? ये। अरे आप इस दीपक की बात कर रहे हैं? ये तो दीपू है। बड़े अफसोस के साथ आपको ये कहना पड़ रहा है कि किसी ने आपके दीपू का खून कर दिया। क्या? दीपू का खून हो गया? हाँ, और खूनी की तलाश में हम लोग यहाँ तक आए हैं। पर उसका खूनी आपको यहाँ कैसे मिल सकता है? दीपक के खून का राज उसके अतीत में है। देखिए, दीपक मेरा जूनियर था और मुझसे ज्यादा करीब से तो हितेश उसे जानता था। ये हितेश कौन है? हितेश दीपक का कॉलेज का फ्रेंड है। दोनों ने यहाँ पे साथ में ही नौकरी शुरू की थी। ये हितेश अभी भी यहाँ काम करता है? जी हाँ। बुलाओ। श्योर सर। सपना, हितेश को अंदर भेजो। सर आपने बुलाया? या हितेश, ये लोग सीआईडी से। दीपक का खून हो गया। क्या? दीपक का खून हो गया? संभालो। खून के बारे में सुन के अच्छे अच्छों की जुबान लड़खड़ाने लगती है। एक काम करो, पानी पियो।
ठीक हो? हाँ सर। अच्छा दीपक और तुम कॉलेज के दिनों के दोस्त हो ना? हाँ सर। दीपक की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, दीपक तो बहुत ही जिंदा दिल इंसान था, उसका कोई दुश्मन नहीं सर। और वीर? उसकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई थी सर, वो भी आज से 3 साल पहले। वीर और दीपक के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था ना? वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे सर। और इन दोनों दोस्तों के बीच कोई लड़की भी थी ना? कहीं आप दिव्या की बात तो नहीं कर रही? दिव्या? कौन है ये दिव्या? दीपक की गर्लफ्रेंड थी और बहुत जल्द उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। कहीं वो ये तो नहीं? नहीं तो ये कौन है? तानिया, दीपक इससे शादी करने वाला था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? दीपक और दिव्या तो एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से चाहते थे और ये बात तो सबको पता थी सर। कमाल है सर, अगर दीपक दिव्या को चाहता था तो वो शादी तानिया से क्यों कर रहा था? दिव्या रहती कहाँ? जरा उसका एड्रेस देना। शक्ति नगर में प्लॉट नंबर 82। दिव्या जी? मैं ही दिव्या हूँ। आप लोग बैंक से आए हैं? जी नहीं, हम लोग CID से हैं, मुंबई। CID? कोई सीरियस बात है क्या सर? वो हम दीपक कुमार के बारे में बात करने आए हैं। अब जो इंसान इस दुनिया में रहा ही नहीं, उसके बारे में बात करने से क्या मतलब? आप जानती हैं दीपक की मौत के बारे में? मैं नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा। आज भी उनकी यादों की अस्थियां मेरे आंसुओं के साथ बह रही। 3 साल हो गए उनकी मौत को। 3 साल? दीपक कुमार की मौत 2 दिन पहले हुई थी। 2 दिन पहले? हाँ। जरूर आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। आप दीपक कुमार की ही बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, हम इस दीपक कुमार की बात कर रहे हैं। हाँ, यही तो है मेरे दीपक, मेरे पति, जो 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए। पति? एक्सीडेंट? ये सब चक्कर क्या है? दीपक की शादी तो तानिया से होने वाली थी 2 दिन पहले। देखिए, आप मेरे मरे हुए पति पर कीचड़ मत उछालिए। वो मेरे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक मिनट, ये दीपक की मौत कैसे हुई थी? 13 नवंबर 2008 की बात है। मैं ब्रिज पर खड़ी दीपक का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए। अगले दिन उनकी गाड़ी नदी में मिली, लेकिन दीपक की लाश का कुछ पता नहीं चला। लाश इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो मरा ही नहीं था। 3 साल से वो मुंबई में था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर दीपक जिंदा थे तो वापस मेरे पास क्यों नहीं आए? इसका जवाब तो सिर्फ दीपक दे सकता था, पर अफसोस अब उस दुनिया में नहीं रहा। भगवान न जाने मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हैं। 3 सालों तक मैं दीपक के मौत के गम में जीती रही, और अब इस गम के ऊपर उन्होंने बेवफाई का बोझ भी डाल दिया। दीपक की लैंडलेडी बता रही थी कि वो बिना किसी को कुछ बताए वहां से गायब हो गया। दरअसल दीपक और मैं छिपकर ये शहर छोड़कर भागने वाले थे, इसीलिए मैं ब्रिज पर उस दिन दीपक का इंतजार कर रही थी। क्यों? शहर छोड़ के क्यों भागने वाले थे? दीपक और वीर ने बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए उधार लिए थे किसी से, लेकिन शेयर मार्केट क्रैश हो गया और सारे पैसे डूब गए। और वीर की मौत के बाद उधार चुकाने की सारी जिम्मेदारी दीपक के कंधों पर आ गई। तो तुम दोनों ने प्लान बनाया दिल्ली से भाग के एक नई जिंदगी शुरू करने का? हाँ सर, लेकिन दीपक पहुंचा ही नहीं। मैं रात भर ब्रिज पर उसका इंतजार करती रही। सच तो यह है कि दीपक अपनी नई जिंदगी के प्लान में तुम्हें शामिल नहीं करना चाहता था। उसने तुम्हारी जगह तानिया को दे दी। वो तानिया से 2 दिन पहले शादी करने वाला था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है, आखिर कौन है ये तानिया?
तानिया से भी आपको मिलवा देंगे, पर पहले ये बताइए कि ये दीपक कोई एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां लेता था? एंटी डिप्रेसेंट? हाँ, ये स्ट्रेस, तनाव, टेंशन दूर करने के लिए। नहीं, उन्होंने ऐसी कोई दवाइयां नहीं ली। अच्छा एक बात बताइए, दीपक को कभी आत्माएं नजर आती थी? आत्माएं? व्हाट रबिश, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, दीपक कर रहा था मरने से 1 महीने पहले। क्या दीपक को कोई दिमागी बीमारी थी? मेरे दीपक पागल नहीं थे। देखिए, हमारे कहने का ये मतलब नहीं है, शायद दीपक को कभी सर पे कहीं चोट लगी हो। नहीं, कभी नहीं, वो बिल्कुल हेल्दी थे। हाँ, एक बार उनका दाहिना घुटना फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन उनकी दवाइयों में कोई एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं थे। ठीक है, आप मुंबई चलने की तैयारी कीजिए। तानिया और उसके घर वालों को भी दीपक के अतीत के बारे में बताना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, मैं चलूंगी मुंबई। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन सी लड़की है जिसके लिए दीपक ने मुझे धोखा दिया। ये है दिव्या, दीपक की पहली वाइफ, और ये तान्या है, दीपक की होने वाली दूसरी वाइफ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे होते हुए दीपक दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? झूठ बोल रही हो तुम। दीपक मेरे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। 3.5 साल हो चुके हमारी शादी को। मैं तो उनकी विधवा की जिंदगी जी रही थी जब इन सीआईडी वालों ने आकर मुझे बताया कि दीपक जिंदा थे, और अभी 2 दिन पहले उनकी मौत। बंद करो अपने ये मगरमच्छ के आंसू। अगर दीपक की जिंदगी में कोई और लड़की होती तो वो मुझसे कभी नहीं छिपाते। छिपाया तो उसने बहुत कुछ है तान्या जी, वरना ऐसे क्या वजह थी कि दीपक के अतीत के बारे में किसी को भी ठीक से पता नहीं है? मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर दीपक जिंदा थे तो मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? क्योंकि वो तुमसे नहीं, मुझसे प्यार करते, समझी तुम? अगर वो तुमसे प्यार करते तो इतनी बड़ी बात कभी नहीं छुपाते। एक मिनट प्लीज, हमने आपको यहाँ लड़ने झगड़ने के लिए नहीं बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि हम दीपक के खूनी तक पहुंच सके। और वैसे भी दीपक ने आप दोनों को धोखा दिया है। हाँ, धोखा तो दिया है उन्होंने। मेरे सामने मरने का ड्रामा किया, नकली एक्सीडेंट करवाया, यहाँ तानिया के साथ नई जिंदगी शुरू करने वाला था। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किस हाल में जी रही हूँ। मैंने भी एक पतिव्रता बीवी की तरह उसकी हमेशा सेवा की। जब उसका घुटना टूट गया था तो उसकी दिन रात सेवा की, उसे पैसे भी देती थी, और उसने मेरे साथ भी ऐसा की। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। उसने हम दोनों का दिल तोड़ा है, और शायद इसी बात की सजा दी है उसे भगवान ने। आप दोनों को किसी पे शक है? कौन मार सकता है दीपक को? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। मुझे भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप दीपक के कातिल को पकड़ लीजिए। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को दोबारा बुलाएंगे, प्लीज। सी, दीपक तो कितना दोगला किस्म का इंसान निकला। एक साथ 2 लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा था। हाँ सर, हो सकता है इसी पाप का गिल्ट जो उसके सामने आत्मा बन के आ रहा था। बेचारी तानिया, उसकी टांग टूटने पर 3 महीने तक उसकी सेवा करती रही। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है तानिया के लिए। एक मिनट। हाँ, एक बार उनका दाहिना घुटना फ्रैक्चर हुआ था। जब उसका घुटना टूट गया था तो उसकी दिन रात सेवा की। माय गॉड, क्या हुआ सर? खूनी का पता चल गया। सब हो रही दिव्या। दिव्या, मैंने क्या किया है? दीपक का खून किया तुमने। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। दिव्या जी, दीपक का घुटना सिर्फ एक बार टूटा था, सिर्फ एक बार। हाँ तो
तो तानिया को कैसे पता चला कि उसका घुटना टूटा हुआ है? हाँ? आपको कोई गलतफहमी हुई है। उसका घुटना 2 बार भी तो टूट सकता है। नहीं 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 नहीं, अगर उसका घुटना 2 बार टूटा होता तो फॉरेंसिक से हमें पता चल जाता। उसका घुटना सिर्फ 1 बार टूटा है, वो भी 1 साल पहले। और आप 3 साल से उसे मिली नहीं, तो फिर आपको कैसे पता चला? है? सच तो ये है कि 3 साल से दीपक का पीछा कर रही थी। सब जानती है दीपक को भी इसी ने मारा है। नहीं किया मैंने दीपक का खून। छोड़ दो मुझे। हाँ, हूँ मैं खूनी। मैंने ही मारा है दीपक और वीर को। मैंने ही मारा है उन दोनों को। 2 खून किए तुमने, और तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है? क्यों होगा अफसोस मुझे? मैंने जिन्हें मारा वो भी कोई नेक इंसान नहीं थे, कोई भले इंसान नहीं थे, खूनी थे, खूनी। लेकिन उन दोनों ने किसका खून किया था? मेरा। तुम्हारा? ये उन दिनों की बात है जब दीपक, वीर और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। दीपक ने मुझसे प्यार के झूठे वादे किए, शादी की कसमें खाई, और जब कॉलेज खत्म हुआ तो शादी से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने उसे धमकी दी कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और सुसाइड नोट में सारा इल्जाम उसके सर डाल दूंगी। ये तो पागलपन है। पागलपन ही सही, लेकिन मुझे दीपक चाहिए था, किसी भी कीमत पर चाहिए था, और इसलिए मैंने उसे डराने के लिए खुदकुशी का झूठा नाटक भी किया। फिर दीपक बहुत घबरा गया। वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने वीर के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया। उन दोनों ने मुझे गाड़ी में बिठाया, शादी का झांसा देकर, और मुझे ब्रिज पर लेकर गए। वहां दीपक ने मेरा गला दबाया, और जब मैं बेहोश हो गई तो वहां से उठाकर मुझे नदी में फेंक दिया। पर तुम मरी नहीं, बच गई। हाँ, भगवान का हाथ था मेरे सर पर, बचा लिया उन्होंने मुझे। लेकिन उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं दीपक और वीर दोनों की जिंदगी नर्क बना दूंगी। और तुमने आत्मा बन के दोनों को डराना शुरू कर दिया। हाँ, वीर को हार्ट अटैक आया क्योंकि उसने मुझे अपनी गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा देखा। और तुमसे डर के दीपक भाग के यहाँ आ गया। हाँ, बहुत दिनों तक मैं उसे ढूंढती रही, फिर मुझे पता चला कि वो यहाँ है। मैं उसे ढूंढती हुई यहाँ आ गई और उसकी शादी में भी पहुंच गई। वहां वो मुझे देखकर बेहोश हो गया। और फिर जब तानिया कमरे से बाहर गई तो तुमने मौका देख के उसका खून कर दिया। क्या बात है बेटा? दीपक की तबीयत ठीक तो है ना? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है डैड। दीपक को अभी तक होश नहीं आया है। नहीं बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कहा है ना, कल सुबह तक उनको होश आ जाएगा। आई होप सो डैड। तुम चाहो तो थोड़ी देर आराम कर लो, मैं दीपक जी के पास बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं डैड, आप रहने दीजिए। मैं बस वॉशरूम जा रही थी, बस मुझे 5 मिनट लगेंगे। ओके बेटा, ठीक है। मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। लड़कियों के नाजुक दिलों से खेलने वाले का यही अंजाम होना चाहिए। अपने अंजाम की फिक्र करो तो उन लोगों ने जो किया वो गलत था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम कानून को अपने हाथ में ले लो। 2 खून किए हैं तुमने, अब जिंदगी भर आत्मा बनकर जेल में भटकती रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। Concentrate. Concentrate.
अब सब अपनी आंखें बंद करो। आत्माओं को आवाज दो, दूसरी दुनिया की आत्माओं को बुलाओ, उन्हें पुकारो, उन्हें इस कमरे में बुलाओ। अब सब एक साथ आवाज दो, आत्मा सामने आओ, 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 आत्मा सामने आओ। विकी, क्या हो रहा है तुम्हें? विकी, विकी कुछ बोलो ना, कहीं इसके अंदर सचमुच आत्मा तो नहीं आ गई? देखने से तो ऐसा ही लगता है। विकी छोड़ो उसे। विकी, राहुल, राहुल तुम ठीक हो ना? इसने तो मुझे मार ही डाला था। विकी, कहीं ये मर तो नहीं गया? विकी, विकी, पल्स तो चल रही है। What nonsense! ये सब मजाक था। अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो क्या अगली बार हम तुम्हारी आत्मा को बुलाते? What's wrong with you? ये कौन सा तरीका है मजाक करने का? Just relax guys, ये प्लानशीट से कुछ नहीं होने वाला। इससे कोई आत्माएं नहीं आती। अगर तुम लोगों को सच में आत्माएं देखनी है तो मेरे साथ भीमगढ़ चलो। भीमगढ़? ये कहाँ है? शहर से 50 किलोमीटर दूर एक कस्बा है। वहाँ मेरे अंकल का एक बंगला है जो हॉन्टेड है, जहाँ आत्माएं बसती हैं। तो तुम्हारे अंकल उस हॉन्टेड बंगलों में रहते हैं? अरे नहीं यार, वो तो कनाडा में रहते हैं। उन्होंने उसके लिए केयर टेकर छोड़ा हुआ है। अगर तुम लोगों को वाकई कोई आत्मा देखनी है तो मेरे साथ भीमगढ़ चलो। Sounds exciting. चले? मैं उस हॉन्टेड बंगलों में नहीं जाऊंगी। Oh come on अनीता, we'll have fun. Let's go. अब कुछ बोलो भी यार तुम लोग। Please, 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 please. ठीक है। Let's go. ये बंगला तो किसी डरावनी फिल्म का सेट लग रहा है यार। मैंने कहा था ना, तुम लोगों को अगर सच में आत्माएं देखनी हो तो इसी बंगले में मिलेंगी। यार मैं तो कहती हूँ कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। वैसे भी ये बंगला बाहर से इतना डरावना है तो अंदर से न जाने कैसा होगा। अरे ये केयर टेकर कहाँ रह गया यार? उसे क्या हॉर्न सुना ही नहीं देता? ये लो, आ गया। ये कैसा केयरटेकर है? ये मेरे अंकल का वर्ल्ड क्लास केयरटेकर है। सन्नाटे में हॉर्न की आवाज ज्यादा ही गूंजती है। अंकल ने आपको बताया होगा कि हम लोग यहाँ पे रहने आ रहे हैं। गाड़ी उधर पार्क करो। ये सामान कहाँ है? यहाँ पर है। उधरो। काका, क्या वाकई इस बंगले में किसी लड़की की आत्मा रहती है? इस बंगले में नहीं, इस बंगले के उस पार एक घना जंगल है। वहाँ बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं। जंगल में आत्मा है? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, उस जंगल की तरफ जाना नहीं, समझे? चलो।
ये तुम्हारे अंकल का वर्ल्ड क्लास केयर टेकर खुद ही इतना डरावना है कि हमें किसी आत्मा वात्मा की जरूरत तो नहीं है। वो ठीक कह रहा था, उस जंगल में आत्माओं का डेरा है। विकी, तुम हमें बार बार बकरा नहीं बना सकते। मुझे सब पता है, तुमने इसी को कहा होगा कि आज हम यहाँ पे आ रहे हैं, और उसी वजह से उसने कहा कि जंगल में आत्माएं भटकती है, तो हम डर गए ना। मुझे सब पता है। क्यों, सही बोला ना विकी? चलो यार, अब अंदर चलते हैं। वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ यार, लेट्स गो। तुझे तो बेटा वो मजा चखाऊंगा जो तू जिंदगी भर याद रखेगा। वाओ, आई रियली लव दिस प्लेस। पिकनिक के लिए इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती, है ना अनीता? मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। डर? अनीता, इतना डरना ना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सही कह रहे ना। अच्छा विकी, मुझे एक बात बता कि तू उस वक्त कह रहा था कि बंगले में आत्मा है, और अब यहाँ आकर तुम्हारा वर्ल्ड क्लास केयरटेकर कह रहा है कि जंगल में आत्मा है। आत्मा बंगले में हो या फिर जंगल में, क्या फर्क पड़ता है? सबसे अहम बात तो यह है कि हम सब यहाँ पर आए, और वैसे भी भीम गिराने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कम ऑन यार विकी। क्यों? प्लीज चेंज द टॉपिक, ओके? सीधे सीधे बोलना कि तू डर गया। क्या मतलब है तुम्हारा? ओ प्लीज गाइस, स्टॉप इट। हम यहाँ मस्ती करने आए हैं, और तुम लोगों की कब से झगड़े जा रहे हो? तुम इससे क्यों नहीं कहती? कब से अपनी बहादुरी की ढींगे मारे जा रहे हैं? राहुल प्लीज, अब तुम तो चुप हो जाओ। मैंने कोई डींगे नहीं मारी, मुझ में तुझसे ज्यादा हिम्मत है, कभी आजमा कर देख लेना। अगर ऐसी बात है तो जाके दिखा उस पीछे वाले जंगल में, और वो भी अकेले। पागल मत बनो राहुल, अगर वाकई वहाँ उस जंगल में कोई आत्मा हुई तो? अरे ये तो किसी से डरता नहीं, आत्मा वात्मा का भी सामना कर ले भाई। और अगर मैंने तेरा चैलेंज मान लिया तो मैं मान लूंगा कि मैं डरपोक हूँ और तू दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर। डन। ओके डन। अच्छा विकी, अब तुम यहाँ से जंगल के अंदर जाओ और कल सुबह तक वापस नहीं आओ, ठीक है? एक बार फिर से सोच लो, अगर अंदर वाकई कोई खतरा हुआ तो? विक्की किसी खतरे से नहीं डरता। That's like my guy. All the best. मुझे बहुत ही खराब सी फीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। नताशा, चल यार अनीता, कुछ भी नहीं हो। तू देखना, मेरा विक्की जंगल के अंदर जाएगा और सुबह तक वापस भी आ जाएगा, और राहुल को शर्त में हरा देगा। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला तो सुबह ही होगा। चलो अब चलते हैं। नताशा, ये तो विक्की की आवाज है। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? तुम लोग इधर ही रुको, मैं जाके देखता हूँ। विकी, विकी किधर हो तुम? मुझे आवाज दो। विकी, विकी किधर हो तुम? विकी! ये राहुल अभी तक वापस क्यों नहीं आया? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहीं राहुल और विक्की दोनों को कुछ हो गया तो? एक काम करते, अंदर चल के देखते। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलना, मैं हूं ना तेरे साथ। चल अंदर चल के देखते। संभल के, उस जंगल के अंदर क्या हुआ होगा? मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है नताशा। कुछ नहीं होगा अनीता। विक्की, राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्की! नताशा, नताशा, राहुल, राहुल, तुम ठीक तो हो ना? राहुल, विक्की कहाँ है? राहुल, राहुल, विक्की कहाँ है? हाँ? पता नहीं किस चीज से गला दबाया है, वायर के कोई निशान तो नहीं दिखाई दे रहे, अजीब से निशान। तो गला दबाने के बाद भी ये आदमी जिंदा था, इसीलिए इसके पेट में ये गहरा घाव है। चेहरे पे भी काफी घाव है। इसके हाथ पे घड़ी पहनने का निशान है मगर घड़ी गायब है, और ये अंगूठी पहनने का निशान है मगर अंगूठी गायब है। जरा पलटो से। सिर्फ पीछे तो कोई घाव नहीं। सर, जेब तो खाली है, कोई वॉलेट या कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये फोन सिर्फ लूटपाट के लिए किया गया? शायद। जब ये विकी यहाँ जंगल में आया तो उसके पास मोबाइल फोन और पर्स था ना? हाँ सर। और हाथ में अंगूठी और घड़ी भी थी।
उसने चेन भी पहनी थी। चेन भी गायब है। कैसी थी ये चेन और अंगूठी? उसकी अंगूठी सोने की थी और उसकी चेन भी। उसकी चेन पर उसके नाम का पहला अक्षर वी लिखा हुआ था। पिछले साल उसके बर्थडे पर मैंने ही उसे गिफ्ट की थी। संभालिए अपने आप को प्लीज। कौन कर सकता है ये? साहब, ये जंगल में बहुत सारी दुखी आत्माएं भटकती हैं। आत्मा? हाँ, आत्माएं। मैंने तो इन बच्चों को पहले ही मना किया था कि इस जंगल में मत आओ, पर मेरी बात तो सुनी नहीं इन्होंने। अब देखो नतीजा। मेरा एक हाथ पड़ेगा ना तो तेरा नतीजा क्या होगा मालूम नहीं। बकवास करना बंद करो। आत्माएं ले गए इसकी घड़ी, अंगूठी और चेन। माफ कीजिए साहब। राहुल, तुम ठीक हो? जब विकी का खून हुआ तो तुम जंगल में थे ना? यस सर। अब ठीक से सोच के बताओ, यहाँ इस जंगल में एग्जैक्टली हुआ क्या था? विकी की चीख सुनकर जब मैं जंगल के अंदर आया तब मैंने देखा कि और फिर विकी को मारकर वो पेड़ वहां से चला गया। तुम कह रहे हो कि विकी को पेड़ ने मारा था? लगता है ये कल रात के सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकला सर। किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। साहब, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। दुखी आत्मा पेड़ बनकर आई है। आत्मा? चुप फ्रेडी। निखिल, इस आदमी को मेरे नजरों के सामने से ले जाओ वरना कुछ हो जाएगा मेरे हाथों। जाओ यहाँ से तुम। आइए, मैं आपको आत्मा की कहानी सुनाऊं। राहुल, ये कहानियां सुनाना बंद कर दो। सच सच बताओ, विकी का खून किसने किया? मेरी बातों का यकीन कीजिए सर, विकी को पेड़ नहीं मारा है। नहीं सर, मुझे तो लगता है इसी ने मारा है मेरे विकी को। नताशा, पागल मत बनो। राहुल पे इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम्हें याद हो तो राहुल के जंगल में जाने से पहले विकी की चीख सुनाई दी थी ना। तुम मुझे गुमराह करने की कोशिश मत करो। नताशा, मैं वही कह रही हूँ जो सच है। हाँ नताशा, बेहतर यही होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। हाँ। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। इन सबको ब्यूरो लेके चलो। राहुल, तुम्हें जरूर मालूम है किसने मारा विकी को? सर, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि विकी को पेड़ ने मारा है। एक बार सच बोल दो, सारा झंझट खत्म हो जाएगा, समझे तुम? विकी को पेड़ ने मारा है, पेड़ ने मारा है और पेड़ ने ही मारा है सर। मेरा यकीन कीजिए। राहुल, तुम ये क्या बोल रहे हो? बोलने से पहले एक बार तो सोचो, पेड़ कैसे खून कर सकता है विकी का? एक काम करो, इसके माँ बाप को ब्यूरो में बुलवाओ। देखने दो उन्हें नौजवान लड़के की करतूत। उनके दिल पे क्या बीतेगी मालूम है जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा एक खूनी है। सर प्लीज उन्हें मत बुलाइए सर। सच बता दो। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, राहुल के बात पे विश्वास कीजिए सर। वो कभी झूठ नहीं बोलता सर, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तुम राहुल की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? कहीं तुम दोनों ने मिलकर तो ये खून नहीं किया? हाँ सर, इन दोनों ने ही मिलकर मारा है मेरे विकी को। नताशा, हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम हमें फंसाने की कोशिश कर रही हो। एक मिनट, क्या बता रही थी नताशा तुम? पिछले साल वैलेंटाइंस डे पे राहुल ने मुझे प्रपोज किया था और मैंने इसका प्यार ठुकरा दिया क्योंकि मैं विकी से प्यार करती थी सर। और इस राहुल ने उसी का बदला निकाला, मार डाला मेरे विकी को। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सर। तुमने नताशा को प्रपोज किया था? ये बात सच है, मैंने इसे प्रपोज किया था, पर जब से अनीता मेरी जिंदगी में आई है तब से अनीता के अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच ही नहीं सकता सर। सर ये झूठ बोल रहा है सर। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। मुझे तो लगता है इसी ने ही विकी को मारा है और मुझे और राहुल को फंसाने की कोशिश कर रही है। ये सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी सर? सर मैं विकी को बहुत प्यार करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम तीनों विकी के खून में शामिल हो और अब हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? और तो और तुम तीनों ने विकी की घड़ी और बाकी की चीजें भी चुराई, ये साबित करने के लिए कि खून चोरी के लिए किया गया है। हम ऐसा क्यों करेंगे सर? हाँ सर, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? सर हमारी बात पे विश्वास कीजिए सर। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इसका पता तो चल ही जाएगा। ये देखिए, विकी के पेट के जख्म में मुझे ये मिला है, पत्ते का टुकड़ा, पीपल के पत्ते का टुकड़ा। ये लो, वहाँ ब्यूरो में जाओ तो राहुल कहानियां सुना रहा है कि पेड़ ने खून किया है, और यहाँ फॉरेंसिक लैब में आओ तो सालों के साथ भी उसी रंग में रंगे हुए हैं। क्या रंग में रंगा हुआ है? मैंने कब कहा कि इस विकी का खून पेड़ ने किया है? अगर आप ये नहीं कह रहे हैं तो ये पीपल का पत्ता दिखाने का क्या मतलब है? अभिजीत, ये पीपल के पत्ते का टुकड़ा इस विकी के पेट के जख्म में मैंने नहीं डाला, और जो सुराग मुझे मिलेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा कि नहीं? के साहब, ये विकी की लाश जंगल में पड़ी थी, ये भी तो हो सकता है कि पीपल का पत्ता उड़ के आया हो और इसके जख्म में घुस गया। नहीं समझे, अगर ऐसा होता तो हमें यह पता ऊपर ऊपर ही मिल जाता, मगर हमें यह पता जख्म के काफी नीचे वाले हिस्से में मिला, गहराई में जाकर। और बॉस,
इस विकी के गले पर जो जख्म है, इस जख्म में से भी मुझे एक चीज मिली है, वो ये तो लकड़ी का टुकड़ा लगता है, पेड़ के तने जैसा। एग्जैक्टली, लकड़ी का टुकड़ा है, पेड़ के तने की लकड़ी का टुकड़ा। अब मगर ये तना इसके गले में कहां से घुस गया? भाई साहब, ढूंढना पकड़ना आप लोगों का काम, मुझे जो मिलता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सर मतलब राहुल सच कह रहा था, खून पेड़ ने किया है? पेड़ खून नहीं करते काजल, ये कुछ और ही चक्कर है। इसका राज उस जंगल में ही छुपा हुआ है। सर इस जंगल में पीपल का पेड़ आगे भी मुश्किल ही लगता है। हाँ, तो ऐसे लगने लगा है पीपल के पेड़ के पत्ते का टुकड़ा जो हमें इस विकी की लाश में से मिला है, वो जंगल में से नहीं, कहीं बाहर से आया है। हो सकता है सर वो कोई पेड़ ना हो बल्कि कोई आदमी है जो पीपल के पत्तों का कॉस्ट्यूम बना के पहना हो सकता है। ये पैर का निशान, इस जानवर के पैर के निशान लगते हैं, काफी बड़े निशान है, हाथी के बच्चे के पैर के जैसे। इस जंगल में हाथी? उस जंगल में कोई हाथी है ही नहीं, तो हाथी के पैर के निशान कैसे हो सकते हैं? उन्हीं ने जो कपड़े पहने हुए थे, मेरा मतलब जो पेड़ का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, उसके साथ उसने कोई बड़े साइज का जूता तो नहीं पहन लिया, जिसकी वजह से ये हाथी के पैरों जैसा निशान बन गया। सर उन्हीं हाथी ने अपना मोबाइल फोन यहाँ पे फेंक दिया सर, टूटा हुआ है। सर लगता है ये विकी का होगा। उसे मालूम था कि हम इस मोबाइल के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, इसलिए इसने इस मोबाइल को तोड़ दिया और यहाँ पे फेंक दिया। अगर इस खूनी ने इस विकी को लूटा है तो शायद इस इलाके में और भी इस तरह के लूटपाट और खून की वारदातें हुई होंगी। अच्छा एक काम करो, यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से पता करो कि ऐसे लूटपाट यहाँ पे कहीं पे हुई है क्या, और किसी ने ये चलते हुए खूनी पेड़ को देखा है क्या। सर भीमगढ़ पुलिस स्टेशन से पता चला है कि वहां पे और कोई भी वारदात नहीं हुई, लेकिन हाँ एक अजीब सी घटना जरूर हुई। कैसी घटना? सर वहां के पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर का कहना है कि ये 3 दिन पहले की बात है, वहां पे एक हस्बैंड वाइफ आए थे और कह रहे थे कि हाईवे पे उन्होंने एक पेड़ को चलते हुए देखा। क्या? पेड़ को चलते हुए देखा है? हाँ सर, लेकिन उनमें से किसी ने भी उनकी बात पे विश्वास नहीं किया, बल्कि मजाक में टाल दिया। है कौन ये हस्बैंड वाइफ? सर ये वो पति पत्नी जिन्होंने वो चलता हुआ पेड़ देखा था। हाय सर, मेरा नाम रणवीर है और ये मेरी वाइफ डायना। आप लोगों ने वाकई में पेड़ चलता हुआ देखा या कुछ और था? जी सर, वो पेड़ ही था। एग्जैक्टली क्या हुआ था ये बताइए। सर 3 दिन पहले हम लोग पूना से वापस शहर की तरफ आ रहे थे और तभी भीमगढ़ इलाके में तुम थक गए होंगे, लो गाड़ी मैं चला देती हूँ। पैसेंजर सीट पर इतनी खूबसूरत लड़की बैठी हो, बोला कौन थकेगा। फ्लैट, बीवी के साथ फ्लैट। ओह माय गॉड, वो क्या है? चलता हुआ पेड़। मैंने सुना है इस इलाके में बहुत आत्माएं हैं, गाड़ी भगाओ। उससे ज्यादा भयानक नजारा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हाँ सर, वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, वो चलता हुआ पेड़ देखकर। ये भी तो हो सकता है कि वो पेड़ था ही नहीं, पेड़ की कॉस्ट्यूम में कोई आदमी चल रहा था। आपका मतलब है फैंसी ड्रेस कॉस्ट्यूम? हाँ वैसा ही कुछ। नहीं सर, वो कॉस्ट्यूम नहीं था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आधा पेड़ है और आधा आदमी। आधा पेड़ और आधा आदमी? मतलब पूरा पेड़ नहीं था वो? रात का वक्त था और हाईवे पे बहुत अंधेरा था, कार की लाइट में जितना दिखा उतना देखा। पर सर जहाँ तक मुझे याद है वो आधा पेड़ और आधा आदमी ही था। उसके हाथों की जगह टहनियां थी और पैरों में से पेड़ की जड़ों जैसा कुछ निकल रहा था। हाथों की जगह टहनियां और पैर की जगह पेड़ की जड़ें, ये चक्कर क्या है? मुझे तो लगता है कि कोई ये आदमी है जो पेड़ बन के खून कर रहा है। आप जरा उस पेड़ का स्केच बनवा दीजिए। पर सर हमें एग्जैक्टली याद नहीं है। जितना याद है उतना बताइए, ये लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। खून हो गया? कहां पे? आइए साहब। इतने सारे पीपल के पत्ते, कहीं ये खून भी वही पेड़ वाला आदमी तो नहीं कर रहा? सारा सामान बिखरा पड़ा है, हाथापाई हुई है यहाँ पे। लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी।
इसके चेहरे पे और हाथों पे भी खरोच के निशान है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने नाखून से खरोचा हुआ है। सर, हाँ काजल, ये देखिए सर, इसके भी पूरे शरीर पर वैसी निशान है। सर, ये पेड़ वाला आदमी अजीब तरह से गला घोटकर खून कर रहा है। सर, अगर उस पेड़ वाले आदमी ने ये खून किए तो वो अपने टहनी उसे गला घोटता होगा सर। सर, मुझे लगता है कि पीपल के पेड़ में कोई आत्मा वगैरह। क्या बोला? हाँ? कुछ नहीं। बाहर जाओ, बाहर जो कार खड़ी है उसको अच्छी तरीके से चेक करो, देखो कुछ मिलता है। यस सर। सचिन, काजल, तुम लोग घर को अच्छी तरीके से चेक कर लो। सर। खून जब हुए तो उस वक्त कहाँ पे थे तुम? मैं उस समय बाजार गया था भाजी खरीदने के लिए। जब वापस आकर देखा तो लाश। ये साहब और मेम साहब को कितना टाइम हुआ शादी की? नहीं साहब, ये वीरेंद्र साहब की बीवी नहीं है। वीरेन की बीवी नहीं? नहीं साहब, वीरेंद्र साहब की बीवी गायत्री जी है। पर पता नहीं औरत ने क्या जादू कर रखा था कि साहब ने उन्हें बाहर निकाल दिया और इसे यहाँ ले आए थे। तो तुम्हारे साहब ने दूसरी शादी की इनसे? नहीं साहब, ये बिना शादी के यहाँ रह रही थी। इनका नाम क्या? वो अनुपमा। सर, हाँ सर, ये डायरी मिली है। साहब, ये गायत्री मैडम की डायरी है। वो इसमें रोज कुछ ना कुछ लिखा करती थी। गॉड इज ग्रेट। एक बात बताओ, अच्छी तरीके से देखो, यहाँ पे कोई सामान गायब हुआ है क्या? साहब, यहाँ पर पीतल की मूर्तियां रखी हुई थी, वो गायब है। पीतल की मूर्ति? हाँ साहब, यहाँ से कुछ मूर्तियां और कीमती सामान गायब है। इसका मतलब ये पेड़ वाला खूनी लूटपाट के लिए खून कर रहा है। सर, गाड़ी में से ये ड्राइविंग लाइसेंस मिला सर। वेरी गुड। चलो, अनुपमा का एड्रेस तो मिल गया। सर, स्केच रेडी। देखते हैं। आदमी के हाथ पैर ऐसे? जी सर, वो पेड़ ऐसा ही था। हाथों से टहनियां चिपकी हुई हैं, पैरों में जड़ें हैं, कि शक्ल कुछ अजीब सी, पूरे शरीर पे पत्ते लगे हुए, आधा आदमी आधा पेड़। आखिर ये चीज है क्या? आर यू श्योर ये स्केच सही बना है? जी सर। जी सर। हेलो एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। क्या बात है भाई, आप लोग इतने हैरान से क्यों? सर, आप यहाँ? अरे यार, वो अनुपमा और वीरेन की लाश में से मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या मिला डॉक्टर साहब? ये मिला है, ये उन दोनों के जख्मों में से मुझे ये पीपल के पत्ते और ये लकड़ी का टुकड़ा मिला है। डॉक्टर साहब, विकी की लाश में से भी आपको ऐसी चीजें मिली थी ना? एग्जैक्टली, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ दया। दया, अभी 100% कंफर्म हो गया है कि इन दोनों का खून भी उसी पेड़ ने किया है जिस पेड़ ने विकी का खून किया। बाय द वे, आप लोग वहां पर क्या देख रहे थे? सर, उसी खूनी का स्केच है, जरा आप भी देख लीजिए। इसने खून किया है? हाँ डॉक्टर साहब, पता चला हम लोग हैरान क्यों हैं। कमाल है यार, अब तक तो मैंने सिर्फ सुना था कि इंडोनेशिया और रोमानिया में ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन अब यहाँ इंडिया में भी। मतलब डॉक्टर साहब, रोमानिया और इंडोनेशिया में पेड़ खून करते हैं? विवेक, ये पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, ये आदमी है, आदमी। पेड़ जैसा दिखने वाला आदमी? एग्जैक्टली, ये आदमी है। और ये जो है, ये खास तरीके की बीमारी है। इस बीमारी में आदमी पेड़ जैसा दिखाई देने लगता है। डॉक्टर साहब, ये कौन सी बीमारी है जिसमें इंसान पेड़ जैसे दिखने लगता है? देखिए, मेडिकल टर्म में तो इसे एपिडर्मोडायस्प्लेसिया वेरोसिफॉर्मिस कहते हैं, लेकिन आम तौर पर आप लोग इसे ट्री सिंड्रोम भी कह सकते हैं। मतलब इस बीमारी में हाथों की जगह पे टहनियां उगने लगती है और पैरों की जगह पे जड़ें। एग्जैक्टली, इस तरीके की बीमारी में इंसान के शरीर में वार्ड्स आ जाते हैं, फोड़े।
खास तौर पर चेहरे पर, हाथों पर और पैरों पर। मगर डॉक्टर साहब, ये वॉट्स तो छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते। और वैसे भी वॉट्स तो कॉमन सी बीमारी है। You're right. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम एकदम कमजोर होता है, और ऐसे कमजोर इम्यून सिस्टम में अगर शरीर में वॉल्ट हो जाए तो जो नतीजा होता है तुम लोगों के सामने। पर सर ये वॉट्स हर किसी को तो नहीं आते ना? दरअसल ये बीमारी एक वायरस से फैलती है, HPV। जैसे HIV होता है वैसे HPV भी होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। मैं दिखाता हूं। ये देखो बस, उस वायरस से बीमार कुछ मरीजों के फोटोग्राफ्स। भगवान ऐसी बीमारी किसी दुश्मन को भी ना दे। पता नहीं क्या बीत रही होगी इन बेचारों पे। इस बीमारी में इन मरीजों के शरीर पे पत्ते नहीं है। इस बीमारी में शरीर पे पत्ते तो नहीं आते हैं ना? एग्जैक्टली, पत्ते नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये पेड़ नहीं है, ये एक आदमी। इसका मतलब है सर, शायद ये खूनी अपनी बीमारी का फायदा उठा रहा है। वो अपने शरीर को पीपल के पत्तों से ढक के पेड़ बन जाता है। yes. और फिर लोगों के खून करता है। इस वक्त कौन आया होगा? कहीं अनुपमा तो नहीं? मैं देखती हूँ। हाँ देख। कहिए, किनसे मिलना है आपको? हम लोग CID से। CID? CID? नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। आप लोग यहाँ कैसे? ये अनुपमा का घर है? जी हाँ, वो हमारी बेटी है। क्यों? क्या बात है? क्या हुआ क्या? देखिए, खबर कुछ अच्छी नहीं है। एक्चुअली अनुपमा का खून हो गया है। क्या? खून? नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी को नहीं मार सकता। ऐसा नहीं हो। उसने किसी का क्या बिगाड़ा? उसको क्यों किसी ने मारा? किसने मारा मेरी बेटी? अनुपमा को किसने मारा? किसने मारा मेरी बेटी को? देखिए, टोनी को एक अजीब सी बीमारी है। बीमारी? जी हाँ, एपिडर्मोडायस्प्लेसिया विरुसिफॉर्मिस। एपिडर्मिडायस्प्लेसिया विरुसिफॉर्मिस? देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी पेड़ की तरह दिखने लगता है। उसके हाथ टहनियों जैसे दिखने लगते हैं और पैर पेड़ की जड़ जैसे दिखने लगते हैं। कहीं ये वही बीमारी तो नहीं है जो HPV वायरस से फैलती है? जी हाँ, ये वही बीमारी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। लेकिन ये आप कैसे जानते? अरे श्याम को भी तो यही बीमारी है। श्याम? ये श्याम कौन है? अनुपमा का पति। उसी ने मारा मेरी बेटी को। उसी ने अनुपमा का खून किया है। अनुपमा तो किसी वीरेन नाम के आदमी के साथ रहती थी। वीरेन और अनुपमा कॉलेज के जमाने से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए हमने अनुपमा की शादी शाम से कर दी। लेकिन वो शाम के साथ खुश नहीं थी। जैसे उसे बीमारी का पता चला, 2 बच्चों को छोड़कर वीरेन के पास चली गई। शायद श्याम ने ही खून किया उन दोनों का, उन दोनों से बदला लेने के लिए। सर, अगर ये खून श्याम ने किया है बदला लेने के लिए, तो फिर उसने घर में चोरी क्यों की और विकी का खून क्यों किया? हमें गुमराह करने के लिए। आप लोग जरा इस श्याम का एड्रेस दीजिए। ये कहिए, श्याम कहाँ है? बुलाओ उसे। आप लोग कौन हैं? श्याम के चाचा। श्याम के चाचा भी हैं, लेकिन वो तो यहाँ है नहीं। नहीं है? जी ठीक है, अभी पता चल जाएगा। घर का एक कोना छान मारो, देखो कहाँ पर है श्याम के। आप लोग को घर में घुस के देखने की क्या जरूरत है? मैं कह रहा हूँ ना, श्याम घर पे नहीं है तो नहीं है। इसे भी प्रद्युमन CID से। CID? हाँ, बताओ कहाँ छुपा के रखा है शाम को? सर, वो मेरे यहाँ किराएदार था, अब वो यहाँ नहीं रहता है। मैंने उसे 3 महीने पहले निकाल दिया। सर, यहाँ पे कोई नहीं है। सर, मैंने कहा था ना, वो यहाँ नहीं है। क्यों घर से निकाला उसे? अब किराया नहीं देगा तो और क्या करूंगा? सर, नीचे भी कोई नहीं है। अच्छा, कब से रह रहा था तुम्हारे इस घर में? 5 साल से। 5 साल से? मतलब सर, 5 साल तक वो किराया दे रहा था? हाँ, दे रहा था, लेकिन अचानक उसे कुछ हो गया था। क्या हो गया था उसे? चल,
उसे एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। अजीब सी बीमारी हो गई थी? हाँ, अजीब सी बीमारी जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना होगा। क्या हुआ था उसे? वो अचानक पेड़ जैसा दिखने लगा। पेड़ जैसा दिखने लगा? पेड़ मतलब वो वाला पेड़, शाखाओं और पत्तों वाला पेड़? वही। उसके हाथ पैर पेड़ जैसे दिखने लगे और इसकी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। कहाँ नौकरी करता था? किसी फैक्ट्री में अकाउंटेंट था। फैक्ट्री में अकाउंटेंट था? उसके साथ बहुत बुरा हुआ सर। उसकी बीवी भी छोड़ के चली गई और फैक्ट्री से भी निकाल दिया गया। बुरे वक्त में तुमने भी तो साथ नहीं दिया उसका, निकाल दिया घर से उसे। अब कहाँ है वो, मालूम होगा तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उसके बच्चे हैं ना, बीवी बच्चे? हाँ सर, उसकी एक बच्ची है महक। कहाँ पढ़ती है वो? ABIS स्कूल में। महक, ABIS स्कूल। सर, स्कूल रिकॉर्ड से महक का फोटोग्राफ मिल गया है, लेकिन हमें जो एड्रेस मिला है वो शाम के पुराने घर का है। हाँ, स्कूल की छुट्टी कितने बजे होने वाली है? 1:30 बजे सर। वो देखिए, महक आ रही है सर। उसी से पूछते हैं शाम का। नहीं फ्रेडी, बच्ची है, डर जाएगी वो। बेटा सुनो सुनो, घबराओ मत, हम लोग CID से, हम तुम्हारे पापा से मिलने आए हैं। CID मतलब पापा? पापा? अरे बेटा, क्या हुआ बेटा? ये लोग कौन है? तुम्हारा खेल खत्म हो गया श्याम, हम लोग CID से हैं। कैसा खेल? अपने इस बीमारी का फायदा उठा के तुमने 3 खून किए हैं। आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो खुद किस्मत का मारा हूँ, मैं किसी को क्या मारूंगा। तुम्हारी बीवी अनुपमा की दोस्ती वीरेन से हो गई थी, इसके लिए उन दोनों का खून कर दिया तुमने, है ना? मम्मी, क्या हुआ मेरी मम्मी को? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं, संभालो अपना। अनुपमा मर चुकी है, प्लीज सर, बच्ची के सामने ऐसा मत बोलिए। तुम्हें तुम्हारी बच्ची का इतना ही ख्याल था तो क्यों किया है? क्यों मारा उसे तुमने? भगवान कसम, मैंने किसी को नहीं मारा। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अभी पता चल जाएगा। सचिन, इस घर की तलाशी लो। तीन दिन पहले रात को तुम हाईवे पे क्या कर रहे थे? मैं तो रात में ही घर से बाहर निकलता हूँ। इसका मतलब सब बॉक्सेस में कुछ ना कुछ रखा है। दिन में तो घर के बाहर निकल ही नहीं सकता बीमारी की वजह से। चोरी की हुई घड़ी और ये अंगूठियां, विकी की चेन। सर, ये देखिए, विकी की चेन, ये अंगूठियां और वीरेन के घर से जो ये मूर्तियां चोरी हुई थी, ये सब एक गिफ्ट बॉक्स में पड़ी हुई थी। तुम्हारे बीमारी ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है मिस्टर श्याम, हम तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे, अपने आप ही बता दो। मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी को नहीं मारा है। तो फिर ये चोरी का सामान तुम्हारे घर में कहां से आया? सर, ये सामान हमें किसी ने गिफ्ट में दिया है। गिफ्ट में दिया? किसने? पता नहीं, कोई हमारे दरवाजे के बाहर पार्सल रख के जाता है जिसमें काफी कीमती तोहफे होते हैं। इन्हें बेचकर हम अपना घर चलाते हैं। तोहफे के साथ कुछ और भी था? तोहफों के साथ वो चिट्ठियां भेजता है मुझे, मगर चिट्ठियों में कभी अपना नाम नहीं लिखता। क्या हम वो चिट्ठी देख सकते हैं? मैं लाती हूँ। श्याम, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं जानता हूँ जिंदगी के इस दौर में तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है,
पर तुम मुझे अपना साथी मान सकते हो। कुछ तोहफे भेज रहा हूँ जिन्हें बेचकर तुम अपने घर चला सकते हो। मैं कौन हूँ ये जानने की कोशिश मत करना। ऐसे तोहफे तुम्हें लगातार मिलते रहेंगे। तुम्हारा शुभचिंतक। अब तो आप लोगों को यकीन आ गया सर कि मैंने ये खून नहीं किए सर। आई एम सॉरी मिस्टर श्याम। कोई तो है तुम्हारे इस बीमारी का फायदा उठाकर ये पत्ते लगाकर लोगों के खून कर रहा है। सो ये देखिए, गॉड इज ग्रेट। मुझे ये वीरेन के घर पे एक डायरी मिली थी, गायत्री की डायरी। उस डायरी के हर पन्ने पे लिखा था गॉड इज ग्रेट। और यहाँ देखिए, इन सभी चिट्ठियों पे लिखा है गॉड इज ग्रेट। मतलब ये गायत्री? आ रही हूँ। कौन है? अरे कौन है आप लोग? अरे ऐसे कैसे सीधे घर में घुसे आ रहे हैं? बताइए तो सही, कौन है आप लोग? सीआईडी से हम लोग। सीआईडी? और मेरे घर पर? ये नोट्स, ये लेटर्स तुम्ही ने लिखे हैं ना? नहीं, ये मैंने नहीं लिखा है। ये आप ही ने लिखा है। मैंने नहीं लिखा ये। और वीरेन और अनुपमा, इन दोनों का खून भी आपने ही किया है गायत्री जी। वीरेन और अनुपमा का खून हो गया? जी हाँ, उन दोनों का खून हो गया और उन दोनों का खून तुमने ही किया। सर, आप ये सब बोलने से पहले कुछ तो सोचिए। बहुत अच्छी तरह से सोच के बोल रहा हूँ मैं। सर, ना ही मैंने ये चिट्ठियाँ लिखी है, ना ही मैंने वीरेन और अनुपमा का खून किया है। वीरेन तुम्हारा पति है, उसने तुम्हें धोखा दिया। अनुपमा को पाने के लिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। क्यों? और फिर बदले की आग तुम्हारे दिल में जलने लगी तो फिर तुमने वीरेन का। नहीं सर, ये सब गलत है। मैं सपने में भी वीरेन को नहीं मार सकती। ये चिट्ठियां इस बात का सबूत है कि खून तुम्ही ने किया है। तुम्हारी आदत है ना चिट्ठी लिखने से पहले ये लिखना गॉड इज ग्रेट। हाँ, मेरी आदत है गॉड इज ग्रेट लिखने की, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने खून किया है। अच्छा विवेक, जरा डायरी। ये डायरी आप ही की है ना? हाँ, ये तो मेरी डायरी है। और ये लिखावट? हाँ, ये तो मैंने ही लिखा है। तो गायत्री जी, इस डायरी की लिखावट और इन नोट्स की लिखावट दोनों को मैच करके देखा और पता चल गया कि ये लिखावट एक ही आदमी की है और वो भी तुम्हारी। ओह माय गॉड, कहीं ये सब उसने? किसकी बात कर रही हो तुम? गौरव। कौन है गौरव? गौरव मेरा भाई है। उसे भी आदत है गॉड इज ग्रेट लिखने की? जी हाँ, उससे भी आदत है। क्या ये गौरव? बुलाओ। वो तो अपनी प्ले की रिहर्सल के लिए गया है। किस प्ले के रिहर्सल के लिए? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उसने ये कहा था कि वो किसी पेड़ का किरदार निभाने वाला है। गौरव पेड़ का किरदार निभा रहा है? जी हाँ। कहीं वो खून भी उसी ने तो नहीं किए? नहीं सर, ऐसा मत कहिए। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। गौरव कहाँ मिलेगा इस वक्त? सर, उसने कहा था कि वो कल सुबह तक लौटेगा। मतलब और एक खून होने वाला है इस रात को। किसका खून होने वाला सर? अगर गौरव शाम को फंसाना चाहता है, गौरव किसी ऐसे आदमी का खून करेगा जो शाम का दुश्मन है। अरे मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ। सर आप श्याम मिल गया क्या? शुक्र करो तुम ठीक ठाक हो। भला मुझे क्या होगा? हमें शक है कि खूनी तुम्हें मारने वाला, वो आ सकता है यहाँ पर। मतलब सर? मतलब ये कि खूनी शाम को फंसाना चाहता है और वो अच्छी तरह से जानता है कि आपने उसे घर से निकाला था और इस बात का फायदा उठाकर वो आपको मार सकता है। लेकिन सर अभी तक तो कोई आया नहीं यहाँ। तो और किसका खून होने वाला है? शाम को नौकरी से निकाल दिया था ना? हाँ सर। शाम कहाँ पर नौकरी करता था? 22 नंबर गोदाम के पीछे जो फैक्ट्री है ना, उसमें। तो फिर खूनी जरूर शाम के बॉस को मारने जाएगा। फ्रेडी, तुम इनके प्रोटेक्शन के लिए यहीं पर रुको। चलो 22 नंबर गोदाम। तुम जाओ उधर। अरे संभाल के, आज खाना नहीं खाया क्या? साहब, सारी मशीनें बंद कर दी हैं, आप चाहो तो देख लीजिए। ठीक है, कल टाइम पे आ जाना। नमस्ते। कौन है? कौन है वहां? रघु, तू है क्या? कौन है? सामने क्यों नहीं आता? कौन हो तुम? मेरे पास मत आना। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा?
ड्रामा बंद कर। खूनी पेड़ और से तेरे टहनियों में इतनी ताकत नहीं है। गौरव, भागने की कोशिश मत करना। कहां तक भागेगा? बहुत शौक था पेड़ बन के लोगों का खून करने का। मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ है सर, मैं भूल नहीं सकता था सर, बस उसी का बदला लिया मैंने। तो क्या मैंने कहा था तुझसे जाके वीरेन और अनुपमा का खून करने के लिए? तुमने नहीं कहा था, पर वीरेन ने जो दुख दिया तुम्हें उसका गम साफ दिखता है तुम्हारी आंखों में। तो तुम्हें क्या लगा खून करने से बहन के जख्मों पे मलहम लग जाएगा? मैं तो सर बस वीरेन को सबक सिखाना चाहता था, मुझे क्या पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। सारे सबूतों से तो श्याम पकड़ा जाना चाहिए था। हाँ, मेहनत तो बहुत की तुमने श्याम को फंसाने के लिए। पहले विक्की का खून किया, उसकी घड़ी, चेन, कीमती चीजें सब श्याम को गिफ्ट में भेज दी, और फिर वीरेन और अनुपमा को भी मारा, और वीरेन के घर से कीमती सामान चुरा के वो भी श्याम के घर भेज दिया। क्या लगा था तुम्हें ये सब करके एक बेगुनाह को फंसा दोगे? श्याम की जिंदगी तो वैसी बर्बाद है इस बीमारी की वजह से। मुझे लगा कि खून मैं करूंगा वो पकड़ा जाएगा। शर्म आती है मुझे तुझे अपना भाई कहते हुए। खूनी, आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। दीदी, दीदी आई एम सॉरी दीदी, दीदी प्लीज माफ कर दो दीदी। अगर तुम बहन की मदद करना चाहते थे तो सहारा देना चाहिए था इसे। 3 खून कर दिए तुमने, एक बार भी नहीं सोचा कि पकड़े जाओगे तो क्या होगा इनका? गलती हो गई सर, प्लीज माफ कर दो सर, सॉरी सर प्लीज। खून करने पे माफी नहीं, फांसी मिलती है, फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.